ओके, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है 2018 का ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होने वाला है। और यह पेपर जो है आपका 26 और 26 जून को जो है निर्धारित किया गया है। 2018 की वैकेंसी है। 3-4 साल 5 साल आपके बीत चुके हैं। निश्चित रूप से जो है यहाँ के जो करीब लड़के हैं पिछले 3-4 साल में जो विभिन्न वैकेंसियाँ हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है कई लड़के जो है यहाँ पे निकल चुके हैं, है ना। एक गोल्डन चांस होगा आप लोग के लिए। ऐसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा को दे चुके हैं वही परीक्षा को इस बार दे पाएंगे, एप्लीकेबल होंगे। नए विद्यार्थियों को यहाँ पे शामिल होना नहीं है ना। तो इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर सामान्य अध्ययन की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है। आज से इसकी स्टार्टिंग है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी री एग्जाम 2018। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जो है 3 नदियों का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। और पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस 3 नदी का यहाँ पे मिलन होता है। नदियों का ग्रुप दिया गया है, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। गंगा दिया है, यमुना दिया है और नर्मदा दिया है। गंगा दिया है, यमुना दिया है, सरस्वती दिया है, गंगा है, यमुना है और ताप्ती है। और एक आपका यहीं पे क्या है, गंगा, यमुना और सिंधु है ना। पूछा गया है कि किस नदी का, किन नदियों का यहाँ पे संगम होता है। तो 2 चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। गंगा यमुना तो आपका हर जगह कॉमन है चारों ऑप्शन में। हाँ, नर्मदा की अगर बात करिएगा, नर्मदा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात और अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। गंगा, यमुना और ताप्ती की बात हो रही है। ताप्ती भी जो है यूपी में नहीं बहती है। गंगा यमुना तो बहती है, ताप्ती भी आपको गुजरात में बहती है ना। ताप्ती मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जाती है। गंगा यमुना सिंधु नदी भी जो है आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। कहाँ बहती है तो बताइएगा, पंजाब, मतलब उत्तर में, उत्तर भारत में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थल ही आपका क्या कहलाता है, इलाहाबाद या प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ 3 नदियों का जो मिलन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर सही होगा, है ना। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। 4 यूनिवर्सिटियां यहाँ पे दी गई हैं। पूछा गया है 4 में से 3 जो है यूपी में है, लेकिन जो आपका चौथा है वह आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या रानी लक्ष्मीबाई झांसी यूनिवर्सिटी आपका जो है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है, झांसी में बता दीजिएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में स्थित है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये आपका नोएडा में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। हाँ, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये जो है मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, एमपी की मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी होगी, विश्वविद्यालय होगा, है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, हाँ, दिया गया है कि निम्नलिखित में से ललित कला एकेडमी जो है वह किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। पूछा गया कि ललित कला एकेडमी जो है वह किस जिले में स्थित है। प्रयागराज दिया है, वाराणसी दिया है, लखनऊ दिया है या फिर अलीगढ़ दिया है। प्रयागराज की अगर बात करिएगा तो प्रयागराज में यूनिवर्सिटी आपका नहीं है, ये ऑप्शन आप गलत हो जाएगा। वाराणसी में भी यह यूनिवर्सिटी नहीं है, अलीगढ़ में भी यह यूनिवर्सिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह आपका है लखनऊ। लखनऊ में जो है 1963 ईस्वी में जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ललित कला अकेडमी की स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है छोटी छोटी कलाओं में लोगों को एक्सपर्ट करना, पारंगत करना, छोटी कलाओं के प्रति लोगों में इंटरेस्ट जागृत करना, है ना। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। लखनऊ में ललित कला एकेडमी आपकी यहाँ पे स्थित होगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिएगा, हाँ जी, पूछा गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड में मनाए जाने वाले छठ पूजा पर्व में किस देव की आराधना की जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अब तो मान के चलिए कि विदेशों में भी इस पर्व की धूम है। पूछा गया है कि छठ पूजा में किस देव की आराधना की जाती है। अग्नि दिया है, वृक्ष दिया है, नदी दिया है और एक आपका रवि दिया है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
अग्निदेव आपका उत्तर सही नहीं होगा। अग्निदेव जो है प्राचीन वैदिक कालीन साहित्य में मानव और देवताओं के बीच में मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में काम करते थे। वृक्ष, यह भी आपका उत्तर सही नहीं है। नदी, गंगा किनारे जो पूजा तो होती है लेकिन नदी को समर्पित नहीं है, बल्कि यह जो पर्व है आपका रवि यानी रवि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य कहिएगा, भानु कहिएगा, भास्कर कहिएगा, दिवाकर कहिएगा, है ना, अर्क कहिएगा, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इस पूजा में जो है आपका किसकी पूजा की जाती है, किस देव की आराधना की जाती है? उत्तर बता दीजिएगा। हाँ, सूर्य। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया प्रयागराज में निम्नलिखित में से कौन सा मेला नहीं लगता है? प्रयागराज में कौन सा मेला नहीं लगता है? कुंभ मेला दिया है, माघ मेला दिया है, बैसाख मेला दिया है और एक आपका अर्घा मेला दिया है। कुंभ मेला, माघ मेला और अर्घा मेला, ये 3 मेला तो आपके संबंधित है इलाहाबाद से। बैसाख मेले का आयोजन जो है आपका कहाँ पे होता है? भारतीय राज्य, उत्तर भारत के राज्य पंजाब में जो है इसकी क्या होती है? इसका जो है मनाया जाता है बैसाख मेला। प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस, परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ यह जो है आपका एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होगा। पूछा गया है प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1937 दिया है, 1950 दिया है, 2000 दिया है या फिर 2018 दिया गया है। मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि जब 1937 में संयुक्त प्रांत के रूप में से जाना जाता था, तो मैक्सिमम ये सोचेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश दिवस 1937 से स्टार्ट हुआ होगा, वो लोग गलत होंगे। आप लोग सोचेंगे कि 1950 24 जनवरी सन 1950 को जो है आपका उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था, भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया था और इसमें जो है तभी इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो बहुत लोग ये सोचेंगे 1950 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका गलत होगा। जो इसका सही उत्तर है ना, ऑप्शन डी 2018। देखिए प्रत्येक वर्ष जो है वह 24 जून को मनाया जाता है, 24 नहीं, हाँ 24 जनवरी को जो है आपका मनाया जाता है आपका क्या? उत्तर प्रदेश दिवस। लेकिन यहाँ पे जो है जो सही उत्तर पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि कब पहली बार मनाया गया था? वर्ष 2018 जो है आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है? अमेठी दिया है, कौशाम्बी दिया है, ऋषिकेश दिया है और हरदोई दिया है ना। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषिकेश उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, बल्कि ये उत्तराखंड का जिला है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित होगा। अमेठी, कौशाम्बी और हरदोई, यह जो है 3 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जिले हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक तो अमेठी का और एक आपका जो है कौशाम्बी का जो है क्या करना है, आपको बताना होगा जिला मुख्यालय, है ना, हेड क्वार्टर आपको बताना है अमेठी का और कौशाम्बी का, है ना। हाँ, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न जो आपके लिए है फिरोज, देखिए निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है, है ना। कौन कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है? फिरोज शाह तुगलक दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है और इल्तुतमिश दिया है ना। कौन शामिल नहीं है ये आपको देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? आगरा किसने करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐबक ने इसकी स्टार्टिंग करवाई थी, आधारशिला रखी थी। पहली चीज़, इल्तुतमिश जो कि ऐबक का दामाद था, इसने क्या किया था? इसके निर्माण को पूरा कराया था, है ना। बाद में प्राकृतिक आपदा आई और जिसके पश्चात परिणाम स्वरूप जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसका 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। कौन संबंधित नहीं है आपका यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाँ अगला जो प्रश्न आपके लिए पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है ना। 9 की अगर बात कीजिएगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र जो है वह किस धर्म से रिलेटेड है? यहाँ पे किस धर्म, ये त्रिरत्न माने जाते हैं और इनका संबंध किस धर्म से है ये आपसे पूछा गया है। बौद्ध धर्म दिया है, पारसी धर्म दिया है, जैन धर्म दिया है और मुस्लिम संप्रदाय दिया है। तो ये याद रखिएगा 3 जो त्रिरत्न मैंने बताया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, ये जो है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी आपका ऐसे हो जाएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न माना गया है इन तीनों को, है ना। चलिए
और आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न आपके लिए होगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है ना, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। जिम्बाब्वे दिया है, देखिए एक तरफ देश का नाम दिया है, एक तरफ उसकी कैपिटल दिया गया, उसकी राजधानी दिया गया, कौन सुमेलित नहीं है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मोरक्को की राजधानी रबात है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है, और यह भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो तीनों की राजधानी क्या है, सही सुमेलित है। जिम्बाब्वे हरारे, मोरक्को रबात और ऑस्ट्रिया की वियना। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा गया है। यहाँ पे नियम के अनुसार जो यहाँ की राजधानी होना चाहिए, मतलब वाशिंगटन डीसी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा गया है। न्यूयॉर्क, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बेमेल है, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे सी होना, मतलब वाशिंगटन डीसी होना चाहिए था ना। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा निश्चित रूप से, है ना। देखिए आज का सवाल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपके बनते रहते हैं। प्रश्न आपसे है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP शॉर्ट में कहा जाता है, UNEP का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। मैं यहाँ पे एक हिंट आपको दे रहा हूँ, नैरोबी है ना, नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है, नैरोबी में जो है आपका क्या है, UNEP का मुख्यालय है, यूनेप का मुख्यालय है। आपको बताना है किस तिथि को आपका UNEP का मतलब डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, या स्थापना की गई थी। ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, 5 जून 1948 दिया है, 5 जून 1972 दिया है, 5 जून 1946 दिया है, या फिर 5 जून 1945 दिया है ना। ये रहा एक छोटा सेशन, ऐसे ही सेशन मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।